ज्योग्राफी लवर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है या नहीं पता है, नेट के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को फिर बढ़ा दिया गया है और इससे रिलेटेड जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। पहले इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप लोग देख लीजिए कि बार बार जो जिस तरह से हमारे देश में लॉकडाउन बढ़ाया गया है उसके कारण बहुत सारे विद्यार्थियों को फॉर्म भरने में दिक्कत आई है, क्योंकि हर किसी के पास अपना लैपटॉप नहीं है और हर कोई उतने एबल नहीं है कि वो खुद से फॉर्म को भर सके। वो किसी न किसी तरीके से दूसरे पे निर्भर होते हैं या फिर वो साइबर कैफ़े में जाकर के फॉर्म भरवाते हैं। तो चूँकि लॉकडाउन तो हमारे देश में अभी तक लगा हुआ है और कंटेनमेंट जोन में वो 30 जून तक के लिए लग गया है, तो बहुत सारे बच्चों को फॉर्म नहीं भर पाए हैं, इसीलिए फिर से फॉर्म भरने की जो तिथि है उसे बढ़ा दी गई है और 15 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया। आगे क्या होगा, आगे भी डेट बढ़ेगी या नहीं ये हम नहीं कह सकते, लेकिन आप लोग 90% ये चांस रखें कि अब आपको मौका नहीं मिलने वाला है फॉर्म भरने के लिए। मेरे हिसाब से ये आखिरी मौका है, क्योंकि बहुत हद तक छूट मिल गई है लॉकडाउन में। जैसा कि आपने होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस को भी देखा होगा, तो अब ये लॉकडाउन नहीं बल्कि अनलॉक 1 है। इसमें हर तरह की एक्टिविटी को खोल दिया गया है। तो उम्मीद रखिए कि हमारे यहाँ अब 15 के बाद फॉर्म नहीं भरा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कम्युनिकेशन मीन्स हैं उसको भी खोल दिया गया है। और उसके बाद आपको हर तरह की जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं वो हो रही हैं। क्वारंटीन करना बंद कर दिया गया है, होम क्वारंटीन लोगों को किया जा रहा है। तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि ये आपको आखिरी मौका है फॉर्म भरने का। तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है प्लीज़ वो फॉर्म भर लें। CSIR और नेट दोनों का लास्ट डेट फॉर्म भरने का जो है वो बढ़ चुका है। अब एक बात है कि एग्ज़ाम कब होगी। बहुत सारे बच्चे के मन में उत्सुकता थी कि नेट अपने जो तय समय सीमा है उस पर एग्ज़ाम लेगा। तो खैर अब तो वो बात क्लियर हो गई है कि एग्ज़ाम तय समय सीमा पे नहीं होनी है। तो एग्ज़ाम कब से होगी? तो जैसा कि होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है और बहुत सारे जो मीडिया हाउसेस हैं या फिर अदर्स एग्ज़ाम हैं और स्टेट से रिलेटेड जो न्यूज़ आ रही हैं उनके अकॉर्डिंग जो देखने में आ रहा है कि एग्ज़ाम कब तक होगा इसका एक अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि 1 जुलाई से जो है एग्ज़ाम स्कूल कॉलेजों को खुलने के चांसेस है। तो खुलने के बाद सबसे पहला काम जो है वो ये है कि CBSE और 2-3 स्टेट को छोड़ दें, तो उसके बाद मैक्सिमम स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है उनके जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनके एग्ज़ाम बचे हुए हैं 9th और 10th के, सॉरी 10th और 12th के वो एग्ज़ाम बचे हुए हैं। उसके अलावा हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना जो एग्ज़ाम है वो ग्रेजुएशन के जो तीनों ईयर होते हैं उसका और पोस्ट ग्रेजुएशन के। तो पहले चूँकि ये एकेडमिक चीज़ें हैं उसके ऊपर लोगों का ध्यान बहुत है। उसके बाद NTA भी कहाँ व्यस्त है वो हमें देखना पड़ेगा। तो NTA की व्यस्तता के आप पहले देखिए कि जो JEE मेंस और एडवांस और नीट ये 2 बहुत बड़ा एग्ज़ाम है जो NTA कंडक्ट करता है, जिसमें लाखों की संख्या में बच्चे बैठते हैं जो 10 लाख से प्लस होते हैं। तो वो एग्ज़ाम कंडक्ट करना इनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन जाती है। और बाद बाकी एग्ज़ाम है वो बाद में होता है, वो इसलिए कि वो एकेडमिक कोर्सेज़ हैं, उसे ये लेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनमें एग्ज़ाम होगा। वो एक लंबा प्रक्रिया है, उसमें एग्ज़ाम में बच्चे पास करेंगे, उनकी काउंसलिंग होगी, फिर वो कॉलेजेस को चूज़ करेंगे, तब एडमिशन। अगर सब कुछ ठीक में ठीक रहता तो अभी तक जो IIT में एडमिशन काउंसलिंग वगैरह हो गई रहती और नीट वगैरह में काउंसलिंग स्टार्ट रहती। तो आपको पता है कि हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। तो पहले NTA की प्राथमिकता है उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना। तो नेट का आपको जैसा कि आपको पता है कि JEE का डेट भी आ चुका है कि JEE जो है वो 26 जुलाई को उन्होंने बोला कि 26 से 30 जुलाई के बीच में नेट और नीट वगैरह का एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद NTA को जो MBA के लिए
एग्ज़ाम होती है एंट्रांस एग्ज़ाम वो बची हुई है, जेएनयू का आपने देखा है कि जेएनयू का एंट्रांस एग्ज़ाम ये सब भी बचा हुआ है। तो मेरे हिसाब से चूँकि नेट CSIR जो है वो एकेडमिक के लिए एंट्रांस टेस्ट नहीं है, तो इसीलिए ये एनटीए की पहली प्राथमिकता नहीं होगी। पहले उन सभी एग्ज़ाम को कराना इसकी प्रायोरिटी होगी जिससे एकेडमिक ईयर की जो कैलेंडर है वो प्रभावित होती हो। तो इसीलिए हमारा अपना मानना है कि 15 अगस्त के बाद ही आपका एनटीए नीट की एग्ज़ाम हो सकती है। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा 1 से 20 जुलाई तक तो नेट खाली है, क्या उसमें एग्ज़ाम हो सकता है? तो उसमें भी एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। वो इसलिए कि आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि 15 तक आपका फॉर्म भरने का डेट है, उसके अलावा कहीं और एक 15 दिन एक्सटेंड ना हो जाए। दूसरी बात है कि बच्चों का फॉर्म भरने के बाद से लेकर करके और एग्ज़ाम लेने तक कम से कम 1 महीने का टाइम इन्हें चाहिए, और उस समय तक जो है कितने यातायात के साधन हैं या नहीं हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। कि जब जेईई की एग्ज़ाम होगी तो आपको पता होगा कि जो कम्युनिकेशन है उसके पूरे जो मीन्स है वो अवेलेबल होंगे तो ही उतने बड़े लेवल का एग्ज़ाम हो सकता है। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ 2 या 3 सेंटर हैं, तो बच्चे अदर ज़िले के बच्चे को उस जगह जाने के लिए बस का ट्रेन का ही सहारा होता है। तो जब तक वो पूर्णतः नहीं चलेंगी तब तक उम्मीद नहीं है कि आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो होपफुली आप लोग एकदम तैयारी कीजिए, बेहतर तैयारी कीजिए, और बेहतर तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप बेफिक्र रहिए, 15 अगस्त के बाद ही आपका एग्ज़ाम होना है। और आपके दिमाग में एक बात और अच्छे तरीके से होनी चाहिए कि आपका जो नेट दिसंबर होता है, दिसंबर की जो नेट होती है वो टाइम पर ही होगी, लेकिन वो डिपेंड करता है कि एनटीए जो इन सब एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है वो कितनी अच्छी तरीके से इसे हैंडल करता है। दूसरी बात कि बहुत सारे एग्ज़ाम पेंडिंग हो गए, एसएससी के एग्ज़ाम भी पेंडिंग है, रेलवे के एग्ज़ाम भी पेंडिंग है, तो वेंडर खाली नहीं मिलेगा। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स हमारे यहाँ कम है, सेंटर्स जो होते हैं वो कम है, तो एसएससी, रेलवे और बैंकिंग वगैरह के जो एग्ज़ाम होने हैं वो भी इसी समय पे होने हैं, उनके भी प्रेशर्स हैं। और एक ही जो सेंटर होती हैं वो सभी एग्ज़ाम को कंडक्ट करती हैं, उनका वो वेंडर होते हैं। तो इसीलिए अभी बहुत ही कहना मुश्किल है। दिसंबर वाला आपको होपफुली टाइम पर हो, लेकिन ये अगस्त 15 के बाद ही होगा। होपफुली सितंबर भी जा सकता है। तो देखते हैं कि अदर्स एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होते हैं, उनका क्या टाइम टेबल होता है, तो उसी हिसाब से हमारा नेट भी डिपेंड करेगा। लेकिन 15 अगस्त से पहले ये एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।